नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो वर्कशीट 87/11/2022 112222। ठीक है, विषय विज्ञान कक्षा 10 विद्युत तारा के चुंबकीय प्रवाह पुनरावृत्ति। अब ये वर्कशीट कहाँ से आ रही है, एक बार दोबारा से हम देखेंगे टर्म 2 के सलेबस से। सालीबस होता है भैया 85 86, ये इसमें एक जुड़ गई 87 वर्कशीट विद्युत धारक चुंबकीय प्रभाव, जो वर्कशीट 59 60 61 62 63 से आई थी। इसकी पुनरावृत्ति चल रही है 85 86 87 से। अगर आप इस वर्कशीट का डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो वर्कशीट 59 60 61 62 63 की वीडियो भी देख सकते हैं, या आप अपने जो अपने वर्कशीट बना रखी है उसमें भी देख सकते हैं। आपका रिवीजन काफी अच्छे से हो जाएगा। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होगी किस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और आपके यूनिट टेस्ट भी चलने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो ध्यान रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे। परीक्षा आने वाला है, डर रहे ना, डर से ना डरे, डर के आगे बढ़े। डर के आगे यूनिट टेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखा गया है, सबसे बीच में है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहले इस बुढ़ऊ के बारे में बात करते हैं। बुढ़ऊ का न दाढ़ी है न मूंछ है, लगता है नौजवान टाइप के हैं। जल्दी ही इन्होंने खोज कर दी थी। माइकल फैराडे, एक प्रायोगिक भौतिक वैज्ञानिक जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण व विद्युत अपघटन के नियम की खोज की। वाजी वाह। गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसा उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचका संसूचित करता है। विद्युत चुंबक व उसके गुणधर्म समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये सब वही चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फ्लामिंगो का वाम हस्त नियम विद्युत मोटर। ठीक है, फ्लामिंगो का दक्षिण हस्त नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत चुंबक। ठीक है, ये रहा वैद्युत चुंबक। ठीक है, हमने पिछली वर्कशीट में बनाया था, याद भी कि नहीं भी याद है। देखो ये रहा वर्कशीट 86 में, देखो ये रहा बना रखी ना, ये रहा विद्युत चुंबक कहते हैं। प्रणाली का बनाना जरूरी प्यारे बच्चों, ये बनाओगे तभी अंक मिलेंगे और टीचर को समझ में आ जाए। तो आपका पढ़ा जो लिखा वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चित्र देख के समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाहते थे। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की ओर प्रदर्शित करता है। ठीक है, और प्रणाली का पास लिपटी विद्युत प्रतिरोधी तांबे की तार और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स दिए गए जो एक झटके में आप देख के याद कर सकते हो कौन सा टॉपिक आपका क्लियर है, कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं है। तो मैं कहूंगा इस वर्कशीट को एक बार इसका ना प्रिंट आउट निकलवा लेना, ताकि आपको देखो एक ही इसमें पेज पे पता चल जाएगा इस चैप्टर से आपको क्या क्या क्लियर है, क्या क्या क्लियर नहीं है। इन दोनों ये नियम भी देख लोगे, विद्युत ये चुंबकीय प्रेरण भी देख लेंगे, प्रणालिका का भी, और चुंबकीय परस्पर रेखाएं उसका गुणधर्म। तो बहुत सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका प्रिंट आउट निकलवाओगे और अपने पास रखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं यहां से। अच्छा, स्वयं प्रयास कीजिए, लिखना छोड़ दिया इन्होंने, स्वयं प्रयास कीजिए, क्योंकि अब तो समझदार ही हैं। ये बुढ़ऊ भी सोच रहा हूं, ये मुन्ना। ठीक है, वाह, दांत है दिखाते रहो, नहीं है तो मुस्कुराते रहो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है, नियम बताने हैं। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा प्रदर्शित करता है। बी विद्युत मोटर और सी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तीनों को आपको बताना किस सिद्धांत पर काम करते हैं आपका। ठीक है, तो पहला है आपका, पहले का आंसर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दूसरा फ्लेमिंगो का वाम हस्त नियम और तीसरा फ्लेमिंगो का दक्षिणी हस्त नियम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में गैल्वेनोमीटर क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है। ये करता है, ये इसमें लिखा गया है, एक ऐसा उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वही चीज है। प्रश्न नंबर 3, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, कार्य करती है, अच्छा स्त्रीलिंग है। विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं जब किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह बल अनुभव करती है, जिसकी दिशा फ्लेमिंगो के वाम हस्त नियम लेफ्ट हैंड रूल द्वारा दी जाती है। तो याद रखना, जो विद्युत मोटर है लेफ्ट हैंड रूल पर ही काम करती है, इस बात का ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 3 यहाँ समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 का आपने आंसर भी लिया होगा और ये भी कर लिया होगा। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी और ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है। वर्कशीट 87 काफी छोटी थी। अब देखते हैं, ये हफ्ता भी बीत गया प्यारे बच्चों, और इनकी रिवीजन वर्कशीट जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, इनकी रिवीजन वर्कशीट मतलब ये यहाँ से थी, विद्युत धारक चुंबकीय प्रभाव वाला और विद्युत, ये दोनों इनकी रिवीजन वर्कशीट में आई। बाकी तो रिवीजन का पता ही चल रहा। अगर ये वर्कशीट आगे देते रहते हैं तो रिवीजन के दायरे में आ सकती है वर्कशीट। मेरे ख्याल से ये दोनों का रिवीजन हो चुका है, बाकियों का रिवीजन होना बाकी है।
तो ठीक है, कमेंट करके बताएं क्या आपको लगता है कि सोमवार से वर्कशीट आएगी तो कमेंट करके बताएं दुखी मन से। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने धन्यवाद। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।